प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि अति शीघ्र सिद्धि कैसे मिले। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि देखिए, हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं, यानी बाल। वे तथा सभी नाड़ियां धर्म बिंदु को चुआते रहते हैं। जब तक इस प्रकार का बिंदुपात होता रहता है तब तक लय की स्थिति रहती है, और उतने समय तक अर्थात प्रच्छेदन पर्यंत किया गया प्राणायाम अधम प्रकार की सिद्धि प्रदान करता है। यानी आप सोच लीजिए कि जब तक आप मन को स्थिर नहीं करोगे, और स्थिर मन केवल प्राणायाम से हो सकता है शीघ्र। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक समय हल्का भोजन लेना पड़ेगा, सादा। यानी आप इसमें हरी सब्जी ले सकते हैं या फल ले सकते हैं, और सुबह शाम दूध भी ले सकते हैं। और कोई शाम को एक दस्तावर आप कोई चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारा पेट बिल्कुल साफ और दुरुस्त हो। तो आप इसमें कम से कम 1 घंटा आप दौड़ लगाइए या आराम से टहल चाकरी करिए, शुद्ध हवा लीजिए। उसके बाद में लेटरिन वेटरिन जा कर के पखाना साफ हो जाए तब स्नान करके अब आप ठीक सुबह 4 बजे नहा धो करके निवृत्त होकर के और प्राणायाम करिए। यानी पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक कहते हैं श्वास को लेना, और रेचक कहते हैं श्वास को निकालना, और कुंभक कहते हैं सांस को अंदर रोक देना। ये अंदर का कुंभक है, और जैसे बाहर सांस निकल जाए और फिर उसको रोक देना, ये बाह्य कुंभक कहलाता है। तो इस तरह आप प्राणायाम कम से कम आपको 10-15 मिनट करना पड़ेगा। 10-15 मिनट कम से कम। मैंने ये आधा घंटा करके देख रखा है, और आप फिर देखना चमत्कार 1 महीना में ही क्या होता है। आप झूठ सांस से परे रहें, मंत्र में विश्वास रखें, जाप करें, और फिर आप प्राणायाम करें, और एक समय पर करें। तो ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सूक्ष्म वायु की सेवा से, यानी प्राणायाम, इस पृथ्वी तल से कौन सी वस्तु है जो सिद्ध ना हो। लोमकूप में जो मनोरम लय का स्थान है, उसमें अपने मन को लगाना चाहिए। मनोरम कहते हैं लोपकूप, यानी सहस्रार चक्र, यहाँ पर इसमें लगाइए, या आप आज्ञा चक्र पर भी लगा सकते हो ध्यान को। उसमें अपने मन को लगाइए। ऐसा करने से साधक अपने चित्त को स्थिर कर लेता है। यानी एक जगह पर बांध दीजिए, बार बार स्थान को बदलिए मत, तो ये चित्त बन जाएगा। और जब चित्त बन जाएगा तो आपकी इंद्रियां अपनी कंट्रोल में होंगी, और फिर प्राणायाम करिए, शीघ्र सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे आप 1 महीना में। ज़्यादा जरूरत नहीं है। और फिर उस साधन को छोड़िए मत, आप करते चले जाइए। तो इसमें संदेह विचार की आवश्यकता नहीं है। वायु सेवा यानी प्राणायाम किए बिना इस संसार में भला सिद्धि किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। अब इसमें दे रखा है, स्थिर चितम बिना नाथ मध्य मापी न जायते, स्थाने स्थाने मनोदत्वा वायुना कुंभकेन च, धार्येन मारुतम मंत्री काल ज्ञानी दिवानिशम, एकांत निर्जले स्थित्वा स्थिर चेता भवेत ध्रुवम। यानी आप जब तक एक स्थान का चयन नहीं करेंगे ध्यान करने में, और लगातार प्राणायाम नहीं करेंगे, तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है शीघ्र। चित्त को स्थिर किए बिना मध्यमा सिद्धि भी नहीं हो सकती है। इसलिए कुंभक रूप वायु के द्वारा उन स्थानों में मन को लगाना चाहिए। काल का ज्ञान रखते हुए मंत्रज्ञ
साधक किसी एकांत निर्जल स्थान में रहकर वायु धारण प्राणायाम करे, ऐसा करने से वह निश्चय ही स्थिर चित्त को प्राप्त हो जाता है। जब तक स्थिर चित्त न हो तब तक उत्तम सिद्धि भी किसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकती है। पंचेंद्रिय संज्ञक वाले अपने बस में कर यति प्रयत्न पूर्वक धीरता धारण करते हुए 1 महीने पर्यंत वायु का साधन करने से ईश तत्व प्राप्त कर लेता है और वह विष के आसव को भी पान करने में समर्थ हो जाता है। अब समझ लो आप इसको, आप जो आदमी आधा घंटे तक बढ़ा देगा प्राणायाम को, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, ये मैंने प्रयोग 1994 में कर रखा है। और आप स्थान मत छोड़िए, वैराग जागृत होगा, आप वहीं डटे रहिए और आप अपने साधन को मत छोड़िए लगातार। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 1-1.5 घंटे का ही साधन है। आधा घंटे प्राणायाम, 1 घंटे आप मंत्र का जाप करिए बस। और सब दिन अपने मनन चिंतन में लगे रहिए, हवन वगैरह में, स्नान धावन में अपने कोई ग्रंथ पढ़िए, पूरा दिन अपने व्यतीत करिए परमात्मा के मंत्र के जाप में, तो बस फिर सिद्धि आपके हाथ में है। जब तक चित्त स्थिर ना होगा तब तक आप सिद्धि किसी प्रकार की प्राप्त नहीं हो सकती है। 3 महीने तक इस प्रकार से के अभ्यास से संचय से अधिक की इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, उसमें अधम परिणाम की सिद्धि हो जाती है। फिर 4 महीने में उसे फिर बुद्ध होने वाली खेचरी आकाश तत्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसा विकल्प संभव है। इस भूमंडल में वह अधिकारी तब हो सकता है जब स्थिरासन होकर आनंद युक्त चित्त में वायु पीता रहे और प्राणायाम करता रहे। ऐसा करते रहने से उसे यथार्थ गामिनी सिद्धि प्राप्त होती है। वह शीघ्र ही श्रेष्ठ वीर भाव को प्राप्त कर लेता है। वह वायवी शक्ति अनंत स्वरूपिणी जो रोम समूह में कुहर रहकर साधक को महामुख सुख प्रदान करती है, सुख देती है, गति चांचल्य प्रदान करती है, जय देती है, अंतःकरण में स्थिरता देती है और शास्त्र का ज्ञान प्रदान करती है। जो साधक 6 महीने तक योगासन के माध्यम से शरीर को लगा देता है, उसे वायु के श्रम से आनंद रस की प्राप्ति होती है। फिर वह कल्प योगा भाव को त्याग कर श्रुति यानी वेद तथा आगम यानी मंत्र तथा तंत्र की रचना करने में भी समर्थ हो जाता है। आप समझ लो, ये शीघ्र सिद्धि प्राप्त करने का अचूक उपाय है। जिसका चित्र स्थिर होता है वही महासिद्धि प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। संवत्सर पर्यंत अभ्यास करते रहने पर साधक महाखेचर तत्व प्राप्त कर लेता है। जब तक वह उत्तम वायवी शक्ति सुखपूर्वक बाहर निकलती रहती है तब तक महाबुद्धिमान नासा के अग्रभाग में चित्त को लगाए। ऐसा करने से वह स्थिर चित्त हो जाता है। यानी नाक के अग्रभाग में भी हम ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया इसमें आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र ही है। यानी आज्ञा चक्र यहाँ होता है और सहस्रार चक्र यहाँ होता है, इसमें लगाइए आप। प्रचंड वेग वायु जब शीघ्रता से भीतर न प्रवेश करे तब वह विलक्षण सर्वगामी हो सकता है। फिर सिर प्रदेश में 12 अंगुल ऊपर तक साधक जाने से समर्थ हो जाए। शिव सदृश भगवान एवं गणेश्वर शंकर 1 वर्ष के भीतर स्थिर चित्त होने से सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाती है। यह साधक आकाशचारी सर्वत्रगामी योग विराट और जितेंद्रिय हो जाता है। अब आप सोच लो, यदि साधक इस भूलोक में योगी बनकर भी मन की स्थिरता अभ्यास ना करे तो वह बड़े कष्ट से ऊंचाई पर जा कर भी नारकीय मनुष्य के समान नीचे गिर जाता है। इसीलिए चित्त को स्थिर रखिए और अपनी बड़ी शीघ्रता से 8 प्रकार की सिद्धियों को देने वाली मुझे आप प्राप्त कर लेंगे। यानी आपको सब चीज़ प्राप्त होगी, 8 सिद्धि प्राप्त होंगी। आप बस मंत्र का जाप और प्राणायाम पर ध्यान दीजिए, यम नियम ध्यान धारणा पर ध्यान दीजिए, समाधि करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जाप करें और कम से कम करें तो 1 घंटा करें और झूठ सांस पर ब्रेक लगावें, सदग्रंथों का अध्ययन करें। शीघ्र सिद्धि प्राप्त करने का ये अचूक उपाय है। इसी के साथ मेरा भाई और बहनों से नमस्कार स्वीकार।